हेलो स्टूडेंट्स, मैं देवकी मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर समाजशास्त्र विभाग। आज का हमारा टॉपिक है अनुभववाद के प्रकार, टाइप्स ऑफ एम्पिरिसिज्म। इससे पहले हमने अनुभववाद के अर्थ, उसकी परिभाषाएं और उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम देखेंगे कि अनुभववाद के कौन कौन से प्रकार हो सकते हैं। अनुभववाद के जो प्रकार है, टाइप्स हैं, उनको कॉपलान ने 2 भागों में बांटा है। सेमेटिक अनुभववाद, सेमेटिक एम्पिरिसिज्म, और सेकंड है बोधगम्य अनुभववाद, एपिस्टेमिक एम्पिरिसिज्म। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेमेटिक अनुभववाद या सेमेटिक एम्पिरिसिज्म। सेमेटिक अनुभववाद इस तथ्य पर जोर देता है कि जो ज्ञान है, यानी ज्ञान और अर्थ दोनों ही अनुभव पर आधारित होते हैं। यानी घटना के बारे में जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं और उस घटना का जो अर्थ हम निकालते हैं, यानी कि ज्ञान और अर्थ दोनों ही अनुभव पर आधारित होने चाहिए। यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो अनुभव के द्वारा हम ज्ञान प्राप्त करेंगे, उस ज्ञान को हम अनुभववाद के अंतर्गत उसी ज्ञान को सही माना जाता है। और साथ ही जो अर्थ हम घटनाओं का निकालते हैं, वो अर्थ भी अनुभव पर आधारित होना चाहिए। यानी इसके अंतर्गत ये धारणा महत्वपूर्ण है कि यदि किसी प्रस्तावना या प्रोपोजिशन को अर्थपूर्ण बनाना है, तो उसकी सत्यता को प्रमाणित करने के लिए उसका संबंध अनुभव के संदर्भ में खोजना जरूरी है। और सेमेटिक जो अनुभववाद है, इस तथ्य पर भी जोर देता है कि ज्ञान और साथ ही उसका जो अर्थ है, वो अनुभव पर आधारित जांच के आधार पर ही निर्मित किया जाना चाहिए। और सेमेटिक अनुभववाद का ये मानना है कि जो अनुभवजन्य नहीं है, यानी कि जिसका अनुभव नहीं किया जा सकता, उसके संबंध में अधिक नहीं कहा जा सकता। यानी कि उसके संबंध में अधिक जानकारी हमें या उसके संबंध में ज्ञान प्राप्त हम नहीं कर सकते, या अधिक जानकारी हमें प्राप्त नहीं हो सकती। अब सेमेटिक अनुभववाद के 3 प्रकार और हैं। फर्स्ट है तार्किक अनुभववाद, लॉजिकल एम्पिरिसिज्म। तार्किक अनुभववाद के अंतर्गत अर्थ की सत्यापनशीलता पर जोर दिया जाता है, और यह अर्थ की सत्यापनशीलता के सिद्धांत पर आधारित है। यानी इसमें किसी भी कथन को तभी सत्य माना जाता है जबकि वह आनुभविक धरातल पर सत्यापित करने योग्य है। यानी कि जब तक किसी कथन की या अनुभव के द्वारा जो तथ्य प्राप्त किए जाते हैं, उन तथ्यों की सत्यापन के द्वारा उनकी जांच नहीं कर ली जाती, तब तक उसको सही नहीं माना जाता। यानी कि इसके लिए और तार्किक अनुभववाद सत्यापनशीलता पर जोर देता है। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है क्रियात्मकवाद, एक्टिविज्म। क्रियात्मकवाद व्यवहारवादी विज्ञानों में सर्वाधिक प्रयोग या अध्ययन का तरीका अपनाया जाता है इसके अंतर्गत। और इसके अंतर्गत अनुभवजन्य एवं इंद्रियजन्य ज्ञान को अनुसंधान के संदर्भ में अर्थ प्रदान करने के लिए अध्ययन के लिए प्रयुक्त जो संबोध है, उनको क्रियात्मक संदर्भ में रखा जाता है। और ऐसा करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि अध्ययन के लिए जिन अवधारणाओं का निर्माण किया जाता है या जिन अवधारणाओं को अपनाया जाता है,
उनके अर्थों को अनुसंधान विशेष के संदर्भ में एक रूपता प्रदान की जा सके। यानी कि जो भी अवधारणाएं हम प्रयोग करते हैं उनको सभी लोगों के द्वारा या सभी जो अनुसंधान करता है, शोध करता है, उनके द्वारा उनको एक ही अर्थ में उनको प्रयुक्त किया जा सके, इसके लिए ये आवश्यक है। नेक्स्ट है व्यवहारवाद, फ्रैग्मेटिज्म। व्यवहारवाद किसी भी कथन के वास्तविक अर्थ को जानने का प्रयत्न करता है, न कि उसके शाब्दिक अर्थ को। यानी कि जो वास्तविक अर्थ है किसी कथन का या तथ्यों का, उसके जानने पर इसमें जोर दिया जाता है। साथ ही इसमें ये जानने का भी प्रयास किया जाता है कि जो प्रस्तुत कथन है उसका महत्व क्या है, और इसमें कथनों की सत्यता की जो परख है वो भावी संदर्भ में की जाती है। यानी कि इसमें उद्भव पर, किसी भी कथन या किसी भी घटना के उद्भव पर या उसकी उत्पत्ति पर अधिक जोर नहीं दिया जाता, बल्कि उसके जो परिणाम क्या निकलेंगे भविष्य में, उसके इफ़ेक्ट क्या होंगे, उस पर इसमें अधिक जोर दिया जाता है व्यवहारवाद के अंतर्गत। इस प्रकार सैमेटिक अनुभववाद के 3 प्रकार है: तार्किक अनुभववाद, क्रियात्मकवाद और व्यवहारवाद। नेक्स्ट जो प्रकार है वो है बोधगम्य अनुभववाद, एपिस्टेमिक एम्पिरिसिज्म। बोधगम्य अनुभववाद इस तथ्य पर जोर देता है कि सामाजिक वास्तविकता को हम अनुभव के अभाव में नहीं समझ सकते, और इसमें जो ज्ञान का माध्यम है वो इंद्रियों को माना गया है। यानी कि किसी भी घटना के बारे में हमें यदि ज्ञान प्राप्त करना है तो वो इंद्रियों के द्वारा अनुभव के माध्यम से ही हम प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से जो प्राप्त ज्ञान तार्किक ज्ञान का विरोधी होता है और उससे भिन्न होता है, क्योंकि ये अनुभव के माध्यम से इसमें ज्ञान प्राप्त किया जाता है, और इसमें जो निष्कर्ष होते हैं वो निगमनात्मक पद्धति के द्वारा निकाले जाते हैं। निगमनात्मक पद्धति में विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर सामान्यीकरण किया जाता है। यानी जो विशिष्ट घटनाएं घटित होती है उनके अध्ययन करके उनसे जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होते हैं, उनके जो रिजल्ट्स हमें प्राप्त होते हैं, उनके आधार पर फिर सामान्यीकरण किया जाता है। घटनाओं के बारे में सामान्य निष्कर्ष निकाले जाते हैं विशिष्ट घटनाओं के अध्ययन के आधार पर। तो इस प्रकार अनुभववाद के ये 2 प्रमुख प्रकार आज हमने देखे, सैमेटिक अनुभववाद और बोधगम्य अनुभववाद।